हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एलएससी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या होता है। आर.एस. विटेकर ने 1959 में उन्होंने अपना जो प्रपोजल दिया था, या कह सकते हैं कि इसको प्रस्तावित किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अलावा अर्नेस्ट हैकल थे, कार्ल वॉन थे और ये विटेकर, ये सारे जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव को प्रतिपादित किया। लेकिन आर.एस. विटेकर का जो था वो सबसे सर्वाधिक मान्य हुआ। क्यों मान्य हुआ? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ऑर्गेनाइज किया था। तो ये 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, उन्होंने किस आधार पे इसको, यानी कि जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी थे, उन्होंने उसको किस आधार पे 5 भागों में डिवाइड किया। तो ये कह सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि तमाम तरह के जीव होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पे चल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों पे सरवाइव करते हैं, जैसे हम एम्फीबियन कहते हैं उसको, और कुछ ऐसे हैं जो फ्लाइंग होते हैं, जैसे चिड़िया हो गई। तो इसके आधार पे उन्होंने, यानी कि हम कह सकते हैं कि हैबिटेट और नेचर और उसकी जो एक्टिविटी थी उसके आधार पे उन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। और प्लांट के बारे में बात करें, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं, कुछ में फ्लावर ही नहीं आते, कुछ में सीड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नेकेड सीड होते हैं। तो इसी के आधार पे प्लांट और एनिमल को उन्होंने क्या किया कि अलग अलग वर्गों में उनकी समानता के आधार पे उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया। तो ये जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उन्होंने, ये हो गया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला क्या था? मोनेरा। दूसरा उन्होंने क्या रखा? प्रोटिस्टा। और तीसरे में आता है फंगी, इसको फंजाई भी कहते हैं, फंगाई भी कहते हैं, जो कहना है कहिए, फंगी। और फोर्थ में आता है हमारा प्लांटी। और फिफ्थ में आता है एनिमिलिया, जिसमें कि हम और आप आएंगे और हमारे जैसे बहुत सारे जीव आएंगे। ठीक है, इसके अलावा वाटर लिविंग भी आएंगे। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। मोनेरा में क्या होता है कि मोनेरा में उन्होंने इस टाइप के जीवों को रखा, ठीक है, जो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब आज जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में होता है प्रिमिटिव, ठीक है, यानी कि पुराने जमाने के टाइप के जो होते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि धीरे धीरे चीज़ों में कितना परिवर्तन होता चला जा रहा है। पहले क्या था कि बहुत सी चीज़ें पुराने टाइप की होती हैं, अब रोज रोज क्या होता है, नए मॉडल आ जाते हैं। पहले क्या था, 1G 2G 3G, आज आप देख रहे हैं कि 5G आ गया है। तो यही होता है कि धीरे धीरे चेंजेस भी आते रहते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग जीव में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे हमने मोनेरा में क्या देखेंगे कि मोनेरा में उन्होंने जो कि सबसे पहले सेल बॉडी, जिसमें आएगा आपका बैक्टीरिया, ठीक है, और इसमें आते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि ऐसे जीव आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। और प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो सेल होता है वो वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है। और उसके बाद फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे और इसके कैरेक्टर को भी जानेंगे कि क्या होता है हमारा ये लिविंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग वर्ड है उसमें आपको प्लांट भी है और एनिमल है। उसको उन्होंने क्या किया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अकॉर्डिंग टू सेल, यानी कि सेल के आधार पे उनकी बॉडी का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में वो आते हैं जिनकी बॉडी एक सेल से मिलके बनी होती है, यानी कह सकते हैं कि पूरी बॉडी उनकी, टोटली बॉडी जो होती है वो एक सेल से ही, ओनली 1 सेल से ही मिलकर के बनी होती है। तो ये हो गया हमारा, उसमें आते हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मोनेरा जो है वो क्या है हमारा, प्रोकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियस जो होता है नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं नॉट वेल डिफाइंड होते हैं, और इसमें जो आता है वो हमारा क्या आता है, बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया है। और यहाँ पे आपको ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, BGE, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने आपको 2 टाइप एग्जाम्पल दिए, एक तो बैक्टीरिया दिया और दूसरा क्या दिया हमने, ब्लू ग्रीन एल्गा। इसका इसलिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि ये जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको जो न्यूट्रिशन का मोड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम इसको कहें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, वो क्या होता है, आउटो भी होता है एंड हेट्रो भी होता है। आउटो कहने का मतलब कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपने भोजन के लिए टोटली क्या होती है कि किसी दूसरे जीव पे डिपेंड होती है। ये तो आपको पता ही है, बैक्टीरिया जो होती है टोटली क्या करती है, दूसरे जीवों पे अपना भोजन बनाती है। लेकिन ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा होता है ये क्या करता है, ये इसको हिंदी में नील हरित शैवाल कहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। और अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है, यानी कहीं कहीं पे सेल वॉल आपको देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारा मोनेरा हो गया। मोनेरा जो है ये 5 किंगडम का सबसे पहला नंबर पे आता है और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखिएगा, हेटेरोट्रॉप्स भी हो एंड ऑटोट्रॉप्स भी होता है। सेल वॉल में या मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, यानी कि उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप्स के हैं, यानी पुराने जमाने टाइप का है, यानी स्टार्टिंग इसी से हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रिमिटिव टाइप होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा यूनिसेलुलर में आया। अब सेकंड नंबर पे आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम आपको एग्जांपल देंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे प्रोटिस्टा में कि ये हमारे जो होते हैं ये यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर है। यहाँ पे हमने यूनिसेलुलर लिखा, क्योंकि यूकैरियोटिक लिख रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन ना हो, तो इसको आप समझिएगा कि ये हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर ही होता है। और लेकिन ये होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस जो होता है इसमें वेल डिफाइंड होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है पूरी तरह से हमें दिखाई देता है। और उसके अलावा ये जो होते हैं इनमें लोकोमोशन स्टार्ट हो गया। अभी तक तो ये मूव नहीं करते थे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और मूवमेंट के लिए इनकी बॉडी में अलग से ऑर्गन का भी डेवलपमेंट होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया हमारा अमीबा। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये इसके एग्जाम्पल है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक हो, याद रखेंगे इस चीज को। और इसमें क्या होता है, इसमें लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन के लिए इनकी बॉडी में ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि अमीबा में क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिट भी कहा जा सकता है। इसको अपेंडेजेस, फॉल्स फिट भी कहते हैं या फिर अपेंडेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया मीन्स हो गया आपका फिट। इसको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल अभी हम इसकी जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है इसको समझ लें कि क्या क्या होता है। मोनेरा समझ में आ गया होगा आपको और प्रोटिस्टा भी समझ में आ गया होगा। तो प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या देखा, अमीबा देखा और पैरामीशियम एंड यूग्लिना देखा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये दोनों यूकैरियोटिक और
ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है, इसमें ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या होगा? ब्लू ग्रीन इल्का, जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और प्रोटिस्टा में क्या होता है? यूग्लिना है, पैरामीशियम है और अमीबा है। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपको क्या देखने को मिलेगा? आउटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। और यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के लिए बॉडी में ऑर्गन है। जैसे अमीबा में क्या है आपको? सुडोपोडिया। पैरामीशियम में क्या होता है? बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कहते हैं सीलिया। और यूग्लिना में क्या होता है? फ्लैजिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखेंगे कि मल्टी सेलुलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में क्या आता है हमारे कि यहाँ पे जो होता है, ये मल्टी सेलुलर में आएगा हमारा सबसे पहली बात फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट है, विद सेल वॉल लिखा है तो यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट होगा, विदाउट सेल वॉल यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इट मीन्स ये क्या होगा? टोटली आउटोट्रॉपिक होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे फंगाई, इसको फंजाई, फंगी जो भी कहना कहिए, और दूसरा होता है प्लांटी, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा एनीमिलिया, एनीमिलिया। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ये टोटली क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है, यानी कि आउटोट्रॉपिक का तो गुंजाइश ही नहीं बनता। और यहाँ पे क्या होगा हमारा? ये यू फंगी क्या होता है? यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मशरूम। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है यहाँ पे फंगी में, वो किस चीज का बना होता है? यानी याद रखिएगा, जिसको काइटिन या चिटिन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक काइटिन का बना हुआ होता है और एक कॉम्प्लेक्स शुगर से मिलके बना होता है, इसलिए इसको हम याद रखिएगा। सेल वॉल जो है इसका काइटिन से मिलके बना होता है। सेल वॉल प्लांटिंग में सेलुलोज का बना होता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा ये सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि किसी भी लिविंग से अटैच होकर के अपना भोजन बनाते हैं, या फिर डेड एंड डिकी से, ठीक है। यानी सड़े गले मृत जीवों से अपना ये भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सैप्रोफिटिक। इसके अलावा फंगी जो होते हैं, इसमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है, यानी किसी के साथ सहजीविता करते हैं। यानी कि आप देखेंगे किसी ब्लू ग्रीन एल्गा या किसी ट्री के ऊपर ये क्या करेंगे? ये चिपक जाते हैं, ब्लू पैचेस बनाते हैं, जिसको लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलेगा। और ये हमारे यहाँ पे सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जो मैंने बता दिया, सेल वॉल काइटिन से मिलके बना होता है। नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, सैप्रोफाइट्स होते हैं एंड हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। फंगी जो होता है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती ही नहीं है, और ये होते हैं हमारे नॉन फोटोसिंथेटिक और सैप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉप्स। और ये होता है हमारा जो प्लांटी है, ये क्या है? फोटो सिंथेटिक। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज से मिलके बना होता है, ठीक है। ये भी सेल वॉल है, यहाँ भी सेल वॉल होता है, लेकिन वो किससे मिलके बना होता है? चिटिन से मिलके या काइटिन से मिलके बना होता है। और ये है कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, इसको याद रखिएगा, बार बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या देखा हमने? ये आउटोट्रॉप्स होते हैं। टोटली क्या होते हैं? आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पे आकर के ये डिवाइड होंगे। अभी हम इसको विस्तार से आपको समझाएंगे, अभी से समझ में नहीं आएगा, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है विदाउट सेल वॉल, जो है हमारा क्या है? एनीमिलिया, ठीक है। ये टोटली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। एनीमिलिया में आपको सारे लिविंग बॉन्ड्स आ जाएंगे, और इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं मोनेरा के, ठीक है। ऐसे आपको रिवीजन रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। इसको हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक
एंड यूनिसेलुलर। थर्ड पोर्शन पे आता है सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल present or may not be present, ठीक है। और फोर्थ क्या है हमारा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या है ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा हमारा क्या है हेट्रोट्रॉपिक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, और दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसी टाइप से एक एक करके सारे कैरेक्टर हम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया के सारे कैरेक्टर्स जो हैं, प्लांट के जो डिवीजन होते हैं यहाँ पे, थैलस बॉडी, नॉन थैलस बॉडी, टेरिडोफाइट्स, ये सब एक एक करके हम पढ़ेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।